हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बेसिकली अगर देखा गया तो एक ही शेयर के बारे में, ठीक है। और देखा गया तो मतलब बोलते हैं ना कि जो टेक्निक्स भी होते हैं, कुछ चीज़ें भी होती है। मतलब अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को क्या करनी पड़ती है, एनालाइज करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी एक एनालिसिस वाला ही पार्ट यहाँ पे बन जाता है। मतलब देखिए, बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों कि शेयर बाजार में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड अगर किसी अपने पोर्टफोलियो में अगर मैं बड़े प्लेयर की बात करूँ, बहुत बड़े क्वांटिटी में अगर कोई शेयर खरीदता है, मतलब मान लीजिए किसी ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी शेयर में, या फिर किसी ने 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे इतना बड़ा अगर वो पैसा लगा रहा है, मतलब उनको कुछ तो उन कंपनीज के बारे में पता होगा, इसीलिए तो कोई इतना बड़ा अमाउंट लगा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने भी क्या करना चाहिए, उस कंपनी को एनालाइज करना चाहिए। एनालिसिस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें जाके निवेश करना नहीं करना है, वो आपके एनालिसिस के बाद आपने तय करना होता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने खरीद लिया तो हम भी खरीद लेंगे करके, ठीक है। वो चाहे तो कल निकल भी सकते हैं, बट हाँ, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना होता है। और ये टेक्निक, ये पार्ट मैंने इसके पहले भी आपको सिखा के रखा हुआ था। इसके मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। उसका मतलब पहला एग्जाम्पल कौन सा, तो विजय केडिया सर, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने, आपको पता ही है कि यस, अगर हम लोग अतुल ऑटो की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया था। अगर हम लोग वारंट की बात करें तो 10 अक्टूबर 2022 को आप सभी लोगों को पता ही है कि विजय केडिया सर से रिलेटेड हम लोग को खबर भी देखने को यहाँ पे मिली थी कि लगभग 100 करोड़ के कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट्स, फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब भविष्य में जाके ये इक्विटी में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वारंट इनको यहाँ पे अलॉट किए गए थे, इशू यहाँ पे किए गए थे। मतलब हम कह सकते हैं कि 100 करोड़ ऑलमोस्ट इन्होंने क्या किया था, अतुल ऑटो में निवेश किया था, ठीक है। अगर कोई इतना बड़ा इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहा है, मतलब डेफिनेटली उनको कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता होगा। एंड उसी के बाद अब अगर हम लोग 1 साल के आसपास के रिटर्न्स देखें, ठीक है, अभी अक्टूबर की बात हो रही थी, अभी अक्टूबर आ ही गया, तो आप देख सकते हैं लगभग 181% के रिटर्न्स बने हैं। सो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि देखिए कुछ हो सकता है करके। ऑब्वियसली मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन, मैं आपको बस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये बड़े प्लेयर्स बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, बट हाँ, कुछ स्टॉक में इतना ही हैवी अगर वो पैसा लगा रहे, मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अच्छी खासी चीज़ें हम लोग को लॉन्ग टर्म में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। क्योंकि 100 करोड़ कोई मजाक का मतलब बात होता नहीं है। बट ये डिपेंड करता है हर किसी के पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से वो कितना पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का पोर्टफोलियो 40,000 करोड़ का होगा और अगर वो 100 करोड़ लगा रहे होंगे तो फिर हम लोग उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। सो ये चीज़ मैंने आप लोगों को सिखाई थी। प्लस एक और एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था, कौन सा, सुजलॉन एनर्जी का, ठीक है। मैं खुद बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने कोई इसमें निवेश नहीं किया, बट मैंने आपको बताया था कि यस, कोई अगर प्लेयर अभी इसमें 250 करोड़ लगा रहा है, एक बड़े प्लेयर का नाम आपको पता ही है, सामने यहाँ पे आया था, ठीक है। उन्होंने पैसा भी लगाया है, और ऐसे कंपनी में जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट टू राइट अगर आप चेक करोगे 90% क्रैश हो चुका है, तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ तो पता होगा कि कोई तो यहाँ पे चीज़ें बदलने वाली, कोई तो ऑर्डर यहाँ पे इनको मिल सकता है। एंड अगर ऑर्डर मिलेगा, मतलब बिजनेस बन गया, रेवेन्यूज बन गए, प्रॉफिट बन गया, ईपीएस बन गया, अर्निंग्स बन गया, तो ऑटोमेटिकली शेयर के प्राइस में बढ़ोतरी आएगी। एंड उसी के बाद हम देख सकते हैं कि सुजलॉन पहले सिंगल डिजिट में चलता था, वहाँ से हम कह सकते हैं 24 तक हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब पिछले 6 महीने में ही 220% के रिटर्न्स। तो ये चीज़ें हम लोग को कुछ इंडिकेशंस देती है कि बड़े प्लेयर्स अगर इस प्रकार के कुछ ज़्यादा ही अमाउंट अगर निवेश करते हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर वो छोटा मोटा निवेश करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर बड़ा प्लेयर अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, देन माइट भी हम कह सकते हैं कि कुछ तो अच्छी चीज़ें भविष्य में ज़रूर हो सकती है करके। ये एनालिसिस का पार्ट है। मैं अगेन कह रहा हूँ, जाना है नहीं जाना है वो हर किसी का अपना अपना चॉइस, ठीक है। तो दोस्तों, वैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यस, एक ऐसे प्लेयर ने क्या किया, एक बड़े कंपनी में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। सो वो प्लेयर कौन है, तो दोस्तों कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी बताना चाहूँगा। यस, ज़ीरोधा के फाउंडर आपको पता ही है, निखिल कामत। सो निखिल कामत की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने भी एक कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और वो कितने का इन्वेस्टमेंट है, लगभग आप बोल सकते हो 100 करोड़ का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ज़ीरोधा के निखिल कामत ने किस में इन्वेस्ट किया है, तो दोस्तों नज़ारा मतलब नज़ारा टेक की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसी चीज़ की चर्चा हम लोग को बहुत ज़्यादा होते हुए देखने को मिलती है। नज़ारा टेक, ये जो स्टॉक भी था, लगातार हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा था, बट इस खबर के बाद भी हम लोग को एक बहुत सॉलिड रिकवरी भी इस स्टॉक में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल गई, और इसके चलते स्टॉक हरे निशान में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन वाली यहाँ पे बात नहीं है, बट मैं एक एनालिसिस वाला पार्ट आपके सामने थोड़ा यहाँ पे सामने रखना चाहूँगा। आप देख सकते हैं 6 महीने में 70% के आसपास रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिले हैं। सो अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे लॉजिक्स होते हैं, सो वो मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। जैसे कि अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, कौन सा वाला, वो मैंने एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने, रिसर्च रिपोर्ट सामने रखी थी, यस, सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो दोस्तों उसी में ही ये पार्ट भी कवर था, कौन सा वाला, कि अगर देखा गया तो एक
आम आदमी की अगर हम लोग बात करें, एक एवरेज पर्सन की बात करें, तो ज़िंदगी में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे का दिन होता है। तो उसमें जैसे मैंने कल रिपोर्ट में भी आपको बताया था कि आपका जो स्क्रीन टाइम है एवरेज 8 घंटे का हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैंने कल पूछा भी था, कितने सारे लोगों ने जवाब दिया था। अब चाहो तो वो कल का वीडियो मेरा चेक भी कर लेना। कितने सारे लोगों का जो स्क्रीन टाइम था वो 10 घंटा, किसी का 12 घंटा, किसी का 15-16 घंटे तक जा रहा था। ठीक है, सो स्क्रीन टाइम मतलब क्या कि आप कितने टाइम तक फ़ोन पे लगे हुए रहते हो। ठीक है, कितनी बार फ़ोन को देखते रहते हो। तो एवरेज कितना आता है? 8 घंटा। और उस 8 घंटे में भी दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा था कि जो रिपोर्ट्स में जो बातें हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स में आपके सामने रखता हूँ, तो 8 में से 6 घंटा जो होते हैं दोस्तों, वो हम यहाँ पे कह सकते हैं सोशल मीडिया में हम लोग को इन्वॉल्व रहते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो बचा हुआ 2 घंटा किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों वो 2 घंटे है दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड। यस, और ये ऑनलाइन गेमिंग का जो फैड है दोस्तों, ये लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये जो लॉजिक भी है, अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हो कि कोई व्यक्ति अगर ऑनलाइन गेमिंग वाली कंपनी में 100 करोड़ क्यों लगा रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न ये भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये लगातार ये वाला जो नंबर है ये बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। कौन सा? ऑनलाइन गेमिंग वाला। एक टाइम ऐसा ही आएगा, देखिए फेसबुक पे पहले लोग बहुत कुछ मतलब हुआ करते थे। अभी वो फेसबुक का जो डेटा है वो बहुत नीचे यहाँ पे आ चुका है, एंड सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग को ज़्यादा शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे ही एक टाइम ऐसा रहेगा दोस्तों कि गेमिंग हम लोग को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आगे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, और ये ग्राफ लगातार यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है। एंड मैं इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो गेमिंग भी एक बहुत ही सॉलिड करियर है। भविष्य की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग मतलब एज अ गेमर अपने करियर को भी परस्यू यहाँ पे कर सकते हैं। विदेश में ये चीज़ें बहुत एग्रेसिवली चलती है। भारत में अभी अगर हम लोग बात करें, हमारे देश में बात करें, धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहा है करके, ठीक है। बट हाँ, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि जो लोग पूछते हैं ना, सर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस और कौन कौन से हो सकते हैं, तो गेमिंग भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ठीक है, जो कि अभी तक इतना ज़्यादा एग्रेसिवली सामने यहाँ पे नहीं है। इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप किसी मतलब पेरेंट्स को बोलोगे कि मुझे गेमर बनना है करके, तो कोई इतना इजीली एक्सेप्ट यहाँ पे करेगा नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। बट अगर देखा गया तो ये भी चीज़ें धीमे धीमे करके आगे बदलने वाली है। नो डाउट हर चीज़ में रिस्क भी होता है। तो गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिस्क क्या है दोस्तों? यस, सरकार की ओर से बहुत सारे लगने वाले रेस्ट्रिक्शन। हाल ही की अगर हम लोग बात करें तो सरकार ने 28% का जीएसटी भी लगा दिया। जब भी मैं ये बात बोल देता हूँ कि गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर 28% जीएसटी लगा है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर गेमिंग के ऊपर नहीं लगा है, गैम्बलिंग के ऊपर लगा है। तो दोस्तों नहीं, ये मैं बहुत बार आपको रिपीट करके बोल चुका हूँ कि गेमिंग और गैम्बलिंग में पहले ना यही चीज़ें चलती थी कि मतलब एक्चुअली गेमिंग वाली कंपनी कैसे वो स्किल के हिसाब से चीज़ें चलती है और वो पैसे कमाते हैं जो गेमर्स होते हैं। पर जो गैम्बलिंग वाले रहते थे वो भी गेमिंग का सहारा लेते थे, वो बोलते हैं ये भी स्किल है करके, और सरकार को बार बार यहाँ पे मतलब बोलते ना इस चीज़ से रिलेटेड मतलब वो छूट जाते थे। तो सरकार ने ये मैटर ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोल दिया, बोलते ना वो चांस हो या फिर स्किल हो, ये मुद्दा ही उन्होंने ख़त्म कर दिया और सीधा उन्होंने बोल दिया कि भाई सबके ऊपर जीएसटी लगेगा। फिर आप कैसीनो में चले जाओ, या फिर आप हॉर्स रेसिंग करो, या फिर आप ऑनलाइन गेमिंग भी करो, फ्लैट 28% जीएसटी, मुद्दा ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते जो गेमिंग कंपनियां हैं उनको भी इसका खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ा, और अच्छे अच्छे ये जो स्टॉक्स थे उनमें हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। फिर नज़ारा टेक की बात करें, डेल्टा कॉप के तो दोनों साइड से बैंड बच गई, क्योंकि अगर देखा गया ये ऑनलाइन गेमिंग में भी है एंड जो कसिनो है गैम्बलिंग वहाँ पे भी है, ठीक है। तो दोनों तरफ से बैंड बजा, इसलिए डेल्टा कॉप अगर आप खास करके चेक करोगे ये तो एकदम ऐसा क्रैश ही हो गया, ठीक है। तो ये इसके पीछे का रीज़न था। देन जेंसार टेक की बात करें, ऑन मोबाइल की अगर हम लोग बात करें, ये भी गेमिंग से रिलेटेड काम यहाँ पे करती है। बट इसमें अगर देखा गया तो डिसेंट कंपनी कौन सी है, तो वो नज़ारा टेक है। हाँ, मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा, ये कंपनी मेरे पास भी है बट बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, ठीक है। मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है ना, तो एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। और बीच में मैंने वीडियो बना के आपको बोला भी था कि मेरी जो पोजीशन है इसमें लॉस में थी, बहुत ही छोटा अमाउंट मैंने लगाया था। और वो लॉस में क्यों थी? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, बहुत अच्छा कर रही थी कंपनी, फिर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ गए सरकार की ओर से। मतलब वो बीजीएमआई कुछ बैन कर दिया, पबजी बैन कर दिया, फ्री फायर, ऐसे बहुत सारे गेम्स जो थे वो उन्होंने यहाँ पे बैन कर दिए। एंड इसके चलते ये स्टॉक लगातार नीचे आया। प्लस वो एसवीबी का जो इशू हुआ था विदेश में, अमेरिकन बैंक की बात करें तो इसकी जो सब्सिडरी है, कौन, नज़ारा टेक की बात कर रहा हूँ, उसका पैसा अटका हुआ था वहाँ पे लगभग 100 करोड़ के आसपास। इनफैक्ट मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा था, मतलब 100 के आसपास ही ऐसा कुछ था, तो पैसा अटका हुआ था। तो ये सारी चीज़ों के चलते स्टॉक इतना नीचे चल रहा था। बट अभी जाके हम लोग कह सकते हैं, जैसी खबर आ गई कि निखिल कामत ने 100 करोड़ यहाँ पे निवेश किया है, तब जाके स्टॉक में निचले स्तर से बहुत अच्छी रिकवरी आई। एंड अभी जाके जो पोजीशन है थोड़ी बहुत मेरी प्रॉफिट में देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, मैं कोई ऐसा
ब्लाइंडली जाके कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाता हूँ, ठीक है, छोटा छोटा ही पैसा यहाँ पे लगाता हूँ। तो अगर आप चाहो तो नज़ारा टेक को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं अगेन एंड अगेन ये रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जो बिगनर होता है वो ऐसे ब्लाइंडली चीज़ें फॉलो यहाँ पे कर लेते हैं, तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने। अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करें, मतलब बैलेंस शीट की बात करें, 200 करोड़, 300 करोड़, 450, 885, 889, मतलब बहुत कमाल के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। एलटीवी की बात करें, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो वो भी जीरो। तो मतलब डेट फ्री कंपनी। टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज को कर्जे की एज सच जरूरत पड़ती ही नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 100 करोड़ का कैश भी है। सो देखा गया जिस साइज की एक कंपनी है, किस साइज की, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, केवल 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो उस हिसाब से बैलेंस शीट भी देखा गया तो बहुत ही इंप्रेसिव बैलेंस शीट है। सो आप पढ़ सकते हो कि ये कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है। सो इंडिया का लीडिंग हम कह सकते हैं जो गेमिंग एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो मीडिया प्लेटफॉर्म रहता है उसमें इनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर देखा गया तो सिर्फ ये इंडिया में काम नहीं करते, ग्लोबल मार्केट में भी इनका प्रेजेंस है। अफ्रीका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी वो अलग अलग टाइप के गेमिंग रिलेटेड चीज़ों ऑफर यहाँ पे करते हैं, जैसे कि इंटरेक्टिव गेमिंग की बात करें, ई स्पोर्ट्स की बात करें, ठीक है, अलग अलग स्पोर्ट्स भी वो कंडक्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड इन कंपनी का बिजनेस है। तो आप चाहो, इंटरेस्टेड हो तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कंपनी के अभी तक P&L की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं है, मतलब 14 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 68 करोड़, ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे डेंजरस पॉइंट कौन सा है? शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है? केवल प्रमोटर के पास 19% है, मतलब मैक्सिमम उन्होंने फंड रेजिंग में ही उठा दिया है पैसा। देन FIS की बात करें तो 8, 8.5%, DIS की बात करें तो केवल 10% मैक्सिमम पब्लिक के पास होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो यस, इसका अर्थ ये नहीं होता है सीधा कंक्लूजन लिख देना, अरे चलो कंपनी खराब है, इतना प्रमोटर काम, ऐसा नहीं होता है। बट इसमें रिस्क बहुत होती है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क। आपको अलर्टनेस इतनी रखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना, यू कांट रिलाई ऑन समबडी एल्स कि आपको आके वो बोलेगा कि अरे भाई निकलो निकलो, कि ऐसा करके नहीं, खुद से वो दम होना चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि मार्केट में आप जाते हो किसी भी कंपनी में, सिर्फ नाम देख लिया, पैसा डाल दिया, वो सबसे मतलब बोलते हैं ना सिंपल काम है, उसमें कोई लॉजिक का काम नहीं है, ठीक है। बट उसको एनालिसिस करना, उसको रीड करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये वही कर पाएगा जो अपने दम के ऊपर डिसीजन लेता है। अभी जो खुद के दम के ऊपर डिसीजन ही नहीं लेगा, ठीक है, वो किसी को कहने के ऊपर पैसा डालेगा, तो उसको निकलने के लिए भी जिसके कहने के ऊपर उसने पैसा लगाया होगा उसी का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल चुका हूँ दोस्तों, मार्केट अगर आपको खुद से सीखना है तो खुद के डिसीजन आपके क्लियर होने चाहिए कि आप उसमें क्यों जा रहे हो। अगर वो क्यों क्लियर हो गया आपका, एंड उस हिसाब से अगर कंपनी वर्क नहीं कर रही है, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि चलो भाई निकलने का ही टाइम आ गया, ये तो वैसे काम ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये देखना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। बट ये चैलेंजिंग पार्ट होता है, मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। एंड मेहनत से तो रिटेल इन्वेस्टर तो भागते रहते हैं, कड़वी सच्चाई है, क्योंकि उनको चाहिए शॉर्टकट। आप बस हाँ बोल दो, और इसी चीज़ का फ़ायदा बहुत सारे स्कैमर्स भी उठा देते हैं। तो बस मेरा तो काम इतना ही था कि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में प्रोवाइड करना। तो आप चाहो तो नज़ारा टेक को इस हिसाब से स्टडी कर सकते हो। बड़े प्लेयर ने 100 करोड़ के आसपास भी निवेश यहाँ पे किया है। देखिए उनका जो निवेश होता है वो कोई ऐसा नहीं होता कि कल जाके उनको पैसा चाहिए करके, वो बहुत लंबी अवधि का सोचकर निवेश यहाँ पे करते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बड़े प्लेयर ने निवेश किया इसलिए आप भी निवेश करोगे, ये भी कोई सेंसिबल बात बनती नहीं है। बट हाँ, जैसे मैंने शुरुआत जिस टॉपिक से की थी वीडियो की, कि एनालिसिस करना ये तो बनता है, ठीक है। अभी उसके बाद अगर आपको लगता है अरे नहीं यार, इतना शेयर होल्डिंग पैटर्न लेकर, सरकार के रेस्ट्रिक्शन देखकर नहीं लगता है, सेक्टर ही थकेला लगता है, तो फिर आप अवॉइड कर सकते हो। बट सिर्फ ब्लाइंडली अगर आप जाओगे तो फिर दिक्कतें आपको हो सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है, तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।